बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कॉटन की। हार्वेस्टिंग के बाद में या कह सकते हैं पिकिंग के बाद में किस तरीके से मैनेज करना है कॉटन को, किस तरीके से लिंट का एक्सट्रैक्शन होता है। इसके अलावा अगले सीज़न में सोइंग के लिए सीड को किस तरीके से स्टोर करते हैं। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो क्या है टॉपिक? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ कॉटन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मान लीजिए खेत में आपकी जो फसल है पूरी की पूरी तैयार हो गई है कपास की, यानी कि कॉटन की। तो अब सबसे पहला काम आता है पिकिंग और सॉर्टिंग का। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि पूरे तरीके से ब्लूम हुआ है कॉटन बॉल या नहीं हुआ है। जितने भी फुली ब्लूम मैच्योर कॉटन बॉल हैं उनको पिक कर लिया जाता है हाथ से या फिर मशीन के जरिए जो हार्वेस्टर इसके आते हैं। इसको हम बोलते हैं सीड कॉटन, क्योंकि इसमें कॉटन भी है और सीड भी है। सीड कॉटन या फिर हिंदी में बोलते हैं कपास। अब ये जो पिकिंग है ये आपको मॉर्निंग में करनी है, जब ओस की बूंदें सूख चुकी हों, यानी कि सनराइज़ के बाद में, मॉर्निंग में। और पिकिंग के बाद में अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉटन बॉल पे आपको इस तरीके की पत्ती डंडी ये सब देखने को मिल रही है। तो मिट्टी हो गई, इसके अलावा सूखी पत्तियाँ हो गई, है ना, ब्रोकन बॉल्स हो गए, इसके अलावा डंडी वगैरह जितना भी आपको इस तरीके का वेस्ट दिख रहा है सब कुछ वहीं पे ही सेपरेट कर लेना है फील्ड में, और सीड कॉटन को अलग कर लेना है। फिर बात आती है इसको ड्राई करने की, क्योंकि इसमें अभी मॉइस्चर परसेंटेज हाई है। तो इसको सबसे पहले ड्राई करना ज़रूरी है, जिससे इसकी जो चमक है वो बरकरार रहेगी और जो फाइबर की स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। इसके लिए करते ये हैं कि साफ़ ज़मीन लो, उसके ऊपर तिरपाल वगैरह बिछाओ और उसके ऊपर जो सीड कॉटन है इसको अच्छे तरीके से फैला दो। ड्राई करने के बाद में मॉइस्चर परसेंटेज जो है यहाँ पे 7 से 8% हो जाना चाहिए। जो मॉइस्चर परसेंटेज है सुखाने के बाद में 7 से 8% हो जाना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा रहेगा तो फिर इसमें फंगस की ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से जो रुई है वो पीली पड़ने लगेगी और मार्केट रेट भी जो है वो इसका डिक्लाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद में फिर क्या होता है, गिनिंग करते हैं। गिनिंग में क्या होता है? गिनिंग में होता ये है, ये जो सीड कॉटन है अभी इसमें कॉटन भी है और सीड भी है। तो जो सीड है उसको अलग किया जाएगा और जो लिंट है यानी कि जो कॉटन फाइबर है उसको अलग किया जाएगा। इसको हम गिनिंग प्रोसीजर बोलते हैं, जिसका परसेंटेज होता है 33% से लेकर के 42% तक। यानी कि मान लीजिए आपके पास में 100 किलो रॉ सीड कॉटन था, मान लीजिए 100 किलो रॉ सीड कॉटन था, तो उसमें से 33 किलो से लेकर के 42 किलो तक आपको लिंट जो है वो मिल जाएगा, और बाकी आपका यहाँ पे सीड देखने को मिलेगा जिस पर फज लगा रहेगा। तो ये है, यानी कि 100 किलो रॉ सीड कॉटन में से आपको 33 से लेकर के 42 किलो फाइबर मिलेगा, जिसे हम लिंट बोलते हैं। कॉटन फाइबर लिंट बोला जाता है इसे। और बचा हुआ सीड और ट्रैश होगा। अब ये यहाँ पे गिनिंग के लिए अलग अलग तरीके की मशीनें का इस्तेमाल होता है इस तरीके की। जैसे ये यहाँ पे जो है रोलर गेन है, ये जो है 100 गेन है, तो इनका इस्तेमाल होता है गिनिंग के लिए। दो चीज़ें यहाँ से आपको मिल गई, एक तो लिंट मिल गया यानी कि रुई, और एक आपको कॉटन सीड मिल गया। ये कॉटन सीड जो है यहाँ पे, क्योंकि इस पर भी कुछ मात्रा में भी रेशे चिपके रहते हैं, इसे हम कॉटन सीड बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं बिनोला। अच्छा, तो कपास में से हमें रुई मिल गई और बिनोला मिल गया। अब जैसा मैंने बताया कि इस कॉटन सीड में अभी कुछ मात्रा में बहुत ही छोटे छोटे से एकदम महीन रेशे जो हैं वो चिपके रहते हैं कॉटन फाइबर के, जिसे हम बोलते हैं लिंटर या फस। इसलिए ये एक्चुअल में फस सीड कॉटन होता है, यानी कि फस सीड हम क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, फस कॉटन सीड। इसे आप बोल सकते हो फस कॉटन सीड। इस तरीके से ये देखो, छोटे छोटे से हर एक सीड पर आप जो है रेशे लगे हुए हैं, अभी चिपके हुए हैं कॉटन फाइबर के। फस कॉटन सीड बोलते हैं इसे। अब आगे देखें, फस कॉटन सीड जिसे हम, ये जो फज है इसे हम लिंटर भी बोलते हैं। उसके बाद में बेलिंग होती है। जैसे आपने लिंट अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब क्या होगा, बेलिंग होगी। बेलिंग में क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रेस से इस पूरे के पूरे लिंट को प्रेस करके बेल बना लिए जाते हैं, ताकि इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान रहे। एक बेल लगभग 170 किलो का तैयार करा जाता है। फिर इन बेल को कपड़े से या फिर जूट के बोरों से कवर करके मार्केट में भेज देते हैं या फिर स्पिनिंग मिल में भेज देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, अब जैसा हमने देखा था कि कुछ मात्रा में फाइबर जो है एकदम महीन और छोटा फाइबर सीड से
जुड़ा हुआ था, है ना, जिसे हम लिंटर या फस बोल रहे थे, तो इसको हटाना ज़रूरी है। तो इसके लिए डीलिंटिंग मशीन होती है, डीलिंटिंग मशीन होती है इस तरीके की, इसका इस्तेमाल करके उस फस को अलग करते हैं। तो और फिर इस फस या लिंटर का इस्तेमाल है जो है या तो रेयान बनाने में, या पेपर बनाने में, या फिर सेल्यूलोज बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए जो ये सीड है इसको अगले सीज़न के लिए सोइंग के लिए रखना है, तो फिर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फस हटाना ज़रूरी है। उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे 10 किलो फस कॉटन सीड से अगर हमें फस को हटाना है तो 1 लीटर जो कमर्शियल ग्रेड का सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद में पानी के साथ धोना होगा, और उसके बाद इस सीड को उठा के लाइम वाटर में डाल देना है ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर इसका जर्मिनेशन भी अफेक्ट नहीं होगा, और इस तरीके से आपको एकदम साफ़ सुथरा बीज मिल जाएगा। ठीक है, और जो रेशे इस पे लगे हुए थे वो पूरे तरीके से जल जाते हैं। डीफजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अगले सीज़न के लिए जो कॉटन का सीड है उसको स्टोर करना है, क्योंकि ये जो फज़ है एक तो ये मशीनों को चोक करता है जो सोइंग मशीन होती है, इसके अलावा इसकी वजह से फंगस की ग्रोथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो कॉटन सीड है इसका इस्तेमाल करके कॉटन सीड ऑयल भी जो है तैयार करा जाता है। कॉटन सीड ऑयल का भी एक्सट्रैक्शन होता है, और उसके बाद में जो खल बचती है कॉटन सीड ऑयल केक, उसको चारे के तौर पे या फीड स्टफ के तौर पे लाइव स्टॉक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी आप मार्केट में देखते हो ना, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, मैगी वगैरह, जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं सब में ये सस्ता तेल इस्तेमाल होता है, या तो पाम ऑयल या फिर कॉटन सीड ऑयल, क्योंकि सस्ता होता है। हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेकार है, जब भी तो कहते हैं बाजार का नहीं खाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप दे रखे हैं सारे के सारे। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि सारे के सारे कॉटन बॉल अच्छे तरीके से मैच्योर होकर ब्लूम हुए या नहीं हुए। उसके बाद में पिकिंग कर सकते हो, हार्वेस्टर वगैरह भी आते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा सीड कॉटन है इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में फिर इसे लेकर के जाएंगे गिरिंग के लिए, जहाँ पे लिंट अलग हो जाएगा और जो फर्स्ट कॉटन सीड है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसकी बेलिंग करेंगे, इसके लिए हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल होगा। बेल बना लेंगे इस तरीके से। ये एक बेल जो है 170 किलो का होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बेल जो बनाया है वो 170 किलो का होता है कॉटन में। जूट के केस में एक बेल कितने किलो का होता है, 180 किलो का। ये फ़र्क भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पे डीलिंटिंग करी जाती है। डीलिंटिंग के बाद में जो आपको फजी कॉटन सीड से जो आपको फज मिला है उसका इस्तेमाल करके आप पेपर बना सकते हो, चाहो तो रेयान वगैरह भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगले सीज़न के लिए अगर सीड को स्टोर करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डीलिंटिंग करनी पड़ेगी, फस को हटाना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। 10 किलो फजी कॉटन सीड के साथ में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा। उसके बाद पानी से धो करके लाइम वाटर में ऐड कर देना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे बीज मिल जाएंगे। इसके अलावा मार्केट में फिर इस कॉटन सीड से कॉटन सीड ऑयल भी निकाला जाता है, और जो खल है उसका इस्तेमाल जानवरों के चारे वगैरह में होता है। ये कॉटन सीड ऑयल आपका अलग अलग मार्केट में जितने भी नमकीन, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, मैगी वगैरह ये सब बनाने में किया जाता है। तो ये टॉपिक था, ये भी कवर हो गया। ये वाला